मैं युवा मित्र मंडल जींद की तरफ से पवन सिंगला आपको ये सब जनता को एक सूचना देना चाहता हूँ। जींद वासियों को 17 मार्च को हर साल की तरह हम अर्जुन स्टेडियम जींद में सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जो लड़कियां यानी जो परिवार थोड़े कमज़ोर होते हैं उनकी लड़कियों का रिश्ता करने के बाद वो हमारे पास आते हैं, तो हम उनका सामूहिक रूप से शादियों का आयोजन करते हैं। और जींद वासियों के सहयोग से उनका जो दान का सामान होता है, शादियों का खर्चा होता है, वो सारा युवा मित्र मंडल वहन करता है। उसी प्रोग्राम के आयोजन में 17 मार्च को हम सभी को जींद वासियों को आमंत्रित कर रहे हैं। स्टेडियम शादियाँ होंगी जी यहाँ पे। व्यवस्था क्या रहेगी यहाँ पर? व्यवस्था में उनके यहाँ रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बैंडबाजी की व्यवस्था, पंडित की व्यवस्था, उनको जो सामान दिया जाता है उसकी व्यवस्था सभी युवा मित्र मंडल द्वारा की जाएगी जी। इसके चीफ गेस्ट जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे पहले, नायब सैनी जी, जो अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। सुभाष चंद्र जी जो पूर्व राज्यसभा सांसद थे, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं जी। गोपाल कांडा जी विधायक सिरसा से, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। और शहर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति, विधायक कृष्ण मिड्डा जी, चेयरपर्सन डॉक्टर राज जी, वो सारे हमारे मुख्य अतिथि की पोस्ट पे यहाँ पे विराजमान रहेंगे जी। ये क्राइटेरिया क्या रखा है जी? क्राइटेरिया हम हर साल गांव में जाते हैं जी। अपने प्रत्येक जिस तरह जिनसे लगते जितने भी गांव हैं, उन गांव में 7-7, 8-8 गांव में जाके सरपंच से मिलते हैं। सरपंच के पास बैनर लगा के आते हैं, गांव में चौकीदार के माध्यम से पर्चे बांटते हैं जी, ताकि जो भी जरूरतमंद परिवार हो हमारे से पिछले 6 महीने से संपर्क में आते हैं, तो उनके बाद उनका एज का सर्टिफिकेट, उनके माँ बाप की परमिशन और उन लड़का और लड़की की परमिशन के बाद हम उनका क्राइटेरिया चूज करके, हमारी जो टीम होती है उसको चूज करती है जी। उसके बाद उनको फिर फाइनल किया जाता है। अब की बार हमारे पास 80 के करीब फार्म आए थे, जिनमें से हमने 35 फार्म सेलेक्ट किए जी। तो नायब सैनी जी अब आएंगे या नहीं आएंगे? अभी तो देखो आप लोगों को भी पता है जी, नया नया वो पद मिला है उनको सीएम का, और सारा कार्यभार उनके, हरियाणा का सारा कार्यभार उनके ऊपर है। लेकिन हम युवा मित्र मंडल उनके टच में है। ये संडे को ही फाइनल हो पाएगा कि उनका टाइम व्यवस्था हमारे को मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी जी। तो यहाँ कितना कवर किया है जी एरिया? ये स्टेडियम लगभग सारा ही कवर किया है जी, जिसमें बीच में बैठने की व्यवस्था रहेगी, एक साइड खाने की व्यवस्था रहेगी, एक साइड फेरों की व्यवस्था रहेगी, और एक साइड जो उनको सामान दिया जाएगा वो लगा मिलेगा जी, उसकी व्यवस्था रहेगी। और शहर की जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग ले रही हैं जी। कोई यहाँ पे किसी चीज़ की स्टॉल लगाएगा उनकी व्यवस्था के लिए, कोई खाने की किसी चीज़ की स्टॉल लगाएगा, यानी कि जींदवासी प्रत्येक सामाजिक संगठन इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है और पूरा सहयोग कर रहा है जी। कितने गैदरिंग आने की आशंका है जी? वैसे अभी तक हमने जितने आयोजन किए हैं उसमें 8 से 10 हज़ार लोगों की गैदरिंग होती है। अब की बार भी हमारी उम्मीद है कि इससे कुछ ज़्यादा ही होगी, क्योंकि हर साल हमारा प्रोग्राम गोपाल विद्या मंदिर में होता था। अब की बार अर्जुन स्टेडियम में है, वहाँ CBSE के एग्ज़ाम थे, उसकी व्यवस्था की वजह से हमने अर्जुन स्टेडियम, और फिर शहर के सेंटर में लोगों का भी कहना था कि शहर के सेंटर में इस प्रोग्राम को लेके आओ और यहाँ पे अच्छा आयोजन रहेगा। अब तक आपका कितनी लड़कियों की शादी करवा? अब तक हमारा संगठन 2014 में हमने शादियाँ करवानी शुरू की थी जी। हमारा ये कारोबार 2014 में 2011 में 11 लड़कियों की शादी से शुरू हुआ था, और हम अब तक 265 लड़कियों की शादी सामूहिक रूप से करवा चुके हैं जी। वैसे 400 से 450 लड़कियों की शादी में एक्स्ट्रा सहयोग कर चुके हैं, जैसे किसी के में कोई सिलाई मशीन दे दिया, किसी के में सूट वगैरह दे दिए, इस तरीके से जी। सारों को जय माता दी। सभी को जय माता दी। और हम सभी युवा मित्र मंडल परिवार के सदस्य हैं, और सभी शहरवासियों को, शहर के सभी गणमान्य संस्थाओं को, और गांव-गांव गली-गली तक जो भी हमारी इस वीडियो को आप लोगों के माध्यम से देख रहा है, सभी चैनलों के माध्यम से देख रहा है, उनसे निवेदन करते हैं कृपया सभी अपने परिवार समेत इस आयोजन को देखने आए और सभी इन जरूरतमंद कन्याओं को अपना आशीर्वाद दें। आप सभी का सहयोग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से इतना बड़ा आयोजन कर पा रहे हैं। जय माता दी। स्टेडियम के अंदर भाई साहब, हाँ, वाइट टेंट। संस्था
को प्रशासन की भी पूरी सहायता की जा रही है। मोबाइल टॉयलेट्स वगैरह का भी सारा अरेंजमेंट रहेगा। कोशिश की जाएगी कि आने वाली पब्लिक को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बाकी सब जीन का सहयोग सारा पूरा हमारे साथ है। जी सिंगला जी, जो ये जीन के भव्य पंडाल युवा मित्र मंडल द्वारा 17 मार्च को 7वां सामूहिक विवाह आयोजन किया जा रहा है, जो कि अर्जुन स्टेडियम जींद में है। अब तक 6 आयोजन गोपाल विद्या मंदिर स्कूल में हुए थे। 17 मार्च को सुबह 10 बजे यहाँ पे 35 बारातें आएंगी, 35 लड़कियाँ आएंगी जो दूल्हा दुल्हन बन के आएंगे। उनका यहाँ स्टेज के ऊपर जयमाला का प्रोग्राम होगा, फिर फेरे होंगे। उनका स्वागत ऐसे होगा जैसे एक बारात आने पर किसी दूल्हे का दुल्हन का किया जाता है। तो ये जींदवासी, सभी जींदवासी मिलके इतनी ज़बरदस्त तरीके से उनका स्वागत करेंगे। वो अपने आप को, जो पहले अपने आप को कमज़ोर परिवार मानते थे कि हमारी शादी कौन करेगा, वो अपने आप को सौभाग्यवती मानेंगे। ये सोच कहाँ से उभर के आई और ये कार्य कब शुरू हुआ, बताइए। युवा मित्र मंडल का ये परिवार जो आप देख रहे हैं खड़े, 2011 में बैठे बैठे इन्होंने सोचा कि क्यों ना गरीब लड़कियों की शादी में कुछ सहयोग किया जाए। थोड़ा थोड़ा सहयोग करने के बाद हमने एक सामूहिक विवाह का आयोजन के लिए 11 लड़कियों की शादी की सोच रखी, जिसमें हमारे पास 7 केस आए थे। तो हमने उनका लोगों की सहायता से, सहयोग से जितना हो सका कि उनको अच्छे तरीके से शादी करने की सोची। वो कारवा जैसा पहुंच गया है कि अब तक हम 265 लड़कियों की शादी कर चुके हैं और उनकी खाने की व्यवस्था, पंडाल में बैठने की व्यवस्था, स्टेज पे जयमाला की व्यवस्था, पंडित 35 जिसमें 35 केस है तो हमारे 35 पंडित आएंगे वहाँ पे, वो सबके अलग अलग पंडितों की व्यवस्था, उनके सामान की व्यवस्था सभी युवा मित्र मंडल के साथी जींदवासियों के सहयोग से अच्छे तरीके से करते हैं। कन्याओं को क्या कुछ दिया जाता है साथ में, कन्याओं जो को हमारा परंपरा है? लगभग जिस तरह एक बाप अपनी बेटी को घर बसाने के लिए सामान देता है, उस तरीके से हमारी भी 40 आइटम है। वो 40 आइटम में लगभग घर में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें युवा मित्र मंडल द्वारा दी जाएंगी और आपको यहाँ बाकायदा लिस्ट के हिसाब से वो सामान लगा मिलेगा। इस खास समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन साक्षी बनने जा रहे हैं? इस खास समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पे पहले जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनको 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री बनाया गया है, नायब सैनी जी हमारे सबसे मुख्य गेस्ट हैं। उसके बाद सुभाष चंद्रा जी जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं वो गेस्ट हैं। गोपाल कांडा जी विधायक सिरसा, वो हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे हैं। हमारे विधायक कृष्ण मिड्डा जी हमारे गेस्ट हैं। हमारे नगर परिषद के चेयरपर्सन के प्रतिनिधि राज डॉक्टर जी और चेयरपर्सन जी भी हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे हैं। और अगर अतिथियों की मैं बात करूं तो जिन शहर के जितने भी सामाजिक लोग हैं सभी इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि ही हैं। जब